हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईएम रायपुर से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, स्पेशलाइजेशन दिए हुए होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन पॉलिसी के अंदर देख सकते हैं, इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ये क्या क्या कैसे रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर एरिया और स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, जिनमें कि इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एचआरएम एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स, जिसमें कि बिजनेस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्ट्रेटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है एलिजिबिलिटी के अंदर क्या है कि इसके अंदर बताया गया कि यहाँ पर इनके अंदर फॉलोइंग के अंदर एक कोई कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जिनमें कि आप देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री हो आपके उसमें, या पीजीपी हो कि या आईआईएम वगैरह से मिनिमम 55% मार्क्स या इसके इक्विवेलेंट ग्रेड हो, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और या आपके पास में कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, सीए, आईसीडब्ल्यूए या सीएस की डिग्री हो विद बीकॉम की डिग्री, फिर से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री हो, बीटेक, बी आर्किटेक्चर वगैरह के अंदर किसी के अंदर भी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6.5 होना सीजीपीए होना चाहिए, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में 5 ईयर की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री हो एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ में, और ये 10+2 के बाद में की हुई होनी चाहिए, तब भी इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नोट के अंदर बताया गया है कि 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST PWD कैंडिडेट को। दिया गया है कि जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के अंदर है करंटली एकेडमिक ईयर के अंदर, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है कि 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन भी बताया गया है, और यदि कोई आपको कोई समस्या आ रही है तो ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है, तो ऊपर वाले जो रिक्वायरमेंट बताई गई है एलिजिबिलिटी, तो वो तो होनी चाहिए यहाँ पर, बट आपके पास में एक एलिजिबिलिटी और होनी चाहिए, जिनमें कि आपके पास में कैट हो कि कोई आईआईएम द्वारा हेल्ड किया गया गेट, जीआरई, जीमेट, जेआरएफ हो, यूजीसी सीआईएसआई या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिया हुआ हो, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कोई भी एक एलिजिबिलिटी हो आपको पूरी करनी होगी। और दोस्तों यहाँ पर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि आपने 2 ईयर की फुल टाइम पीजीपी कंप्लीट की हो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं 6.0 सीजीपीए से। और आगे इस प्रकार से आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको ऑफर लेटर जब मिलेगा तो आपको 36,000 सबमिट करवाने होंगे, तो आपको यहाँ पर एडमिशन कन्फर्म कर दिया जाएगा। और बाकी आगे आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है यहाँ पर पूरा बताया गया है कि 10 मई तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो 10 मई बहुत लंबा टाइम है आपके पास में, यहाँ पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। रेलिवेंट टेस्ट स्कोर बताए गए हैं, जैसे कि कैट, जीमेट, जीआरई, गेट, जेआरएफ, यूजीसी सीआईएसआर, यूजीसी नेट वगैरह, तो ये वैलिड रहने वाले हैं। और दोस्तों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जिनमें कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह का होना चाहिए। और दोस्तों ये लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में ही होना चाहिए। और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड स्कूल यूनिवर्सिटी की डिग्री, मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। और रिसर्च पेपर वगैरह हो, आपके रिसर्च प्रपोजल हो, रिसर्च प्रपोजल की सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी यहाँ पर ये वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है, 500 रुपये OBC, SC ST, EWS, DAP इनके लिए लगेगी। और एडमिशन्स ऑफिस भी बताया गया है। और दोस्तों ये ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद में आपको जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा प्लस जो पेमेंट रिसिप्ट है वो, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अटैच किए हैं, वो सभी के सभी आपको अटैच करके अटेस्टेड करके आपको एक एड्रेस पर भेजना है। तो एक एड्रेस दिया हुआ है, स्पीड पोस्ट करना है आपको। एडमिशन ऑफिस आईआईएम रायपुर, अटल नगर, PO कुरू, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, तो इस पर भेज दीजिएगा। और 10 मई से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। ये एडमिशन ऑफिस ही नीचे फिर से बताया गया है। और दोस्तों ये एडमिशन क्राइटेरिया बताए गए हैं टेस्ट स्कोर के लिए, कैट, जीआरई, जीमेट, गेट, ये फिर से बताए गए हैं। और आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। और मिनिमम परसेंटाइल बताए गए हैं यहाँ पर इन सभी के लिए, तो आप देख सकते हैं। कैट के लिए जैसे जनरल के लिए 80 मार्क्स होने चाहिए, NC OBC के लिए 75, SC ST DAP के लिए 65, तो सभी के लिए अलग अलग स्कोर बताया गया है। जो यूजीसी नेट वाले हैं तो उनमें कोई भी ऑल यूजीसी नेट क्वालिफाइड बताया गया है, तो यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, तो शायद ये नए वाले भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू बताया गया है कि उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू वगैरह के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किस प्रकार से की जाती है,
तो उसके लिए बताया है। तो उसके अंदर भी एकेडमिक स्कोर काउंट किया जाएगा। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन 40%, जिनमें कि 10th स्टैंडर्ड का 8%, 12th का 8%, ग्रेजुएशन का 16%, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी 8% बताया गया है। यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं इसमें मार्क्स किस प्रकार से मिलेंगे। 60% से नीचे मार्क्स हैं तो आपके 0 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। 60% और 70% के अंडर में है तो 10th के अंदर 2%, 12th के अंदर 2% या 2 मार्क मिलेंगे, ग्रेजुएशन के अंदर 4 मार्क मिलेंगे, और ऐसे ही पीजी के अंदर 2 मार्क्स मिलेंगे। ग्रेजुएशन के अंदर 4 मार्क्स है दोस्तों। इस प्रकार से बताया गया है। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट भी देखने को मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन डेडलाइन 10 मई है, पर्सनल इंटरव्यू होगा 26 से 28 मई है, रिजल्ट डिक्लेरेशन 5 जून है, और क्लासेस आपकी 22 जून से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। और दोस्तों अप्लाई नाउ की भी डिटेल दी गई है। तो अप्लाई नाउ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक है टू रजिस्टर फॉर अकाउंट, इस पर क्लिक करना है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ऐसे ही पीएडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए